गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। ये हमारा सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों का जो होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू यू नो दैट, अपन जानते हैं एमसीक्यू पैटर्न है। और इस एमसीक्यू पैटर्न में एक डिफिकल्ट पार्ट है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चैप्टर में किसी भी तरह से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके दे सकता है, तो स्टूडेंट के लिए ये एक परेशानी है और आसानी भी है। दोनों केस में दोनों दो साइड है। वट एवर इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू स्टडी, हाउ यू कवर इट अप। सो आप लोगों की आसानी के लिए मैं जो आज ये जो वीडियो दे रहा हूँ ये 4 घंटे का वीडियो रहेगा, 4 सेशन में रहेगा, 4 अलग अलग वीडियोज रहेंगे। और इस 4 वीडियोज को अगर आप पूरी अच्छी तरह से देखेंगे और साथ में लिखेंगे तो ये आपका पूरा कवर होगा। और ये हमको बहुत ही ज्यादा उम्मीद है इस 4 वीडियो को देख के कि आप इसमें 40 आउट ऑफ 40 आप ला सकते हैं। तो आपको इसके लिए देखते भी रहना है, साथ में लिखते भी रहना है, ठीक है? क्योंकि लिखेंगे तो आपको दिमाग में वो मेमोरी में जाएगा और रहेगा। ये एक जरूरी बात है, ठीक है? तो ये है, इसके लिए आपको मेरा जो चैनल है, आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी कुछ भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो ये नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स एंड एटॉमिक नंबर विथ रेफरेंस टू दिस, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एलिमेंट का अल्फाबेटिकली दिया हुआ, ये एक्चुअल एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये अल्फाबेट में आपको दे दिया गया QR। एटॉमिक नंबर 13, 7 एंड 10 ये दिया, दैट इज P का 13, Q का 7, R का 10। तो आ जाइए, विच एलिमेंट कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, कौन सा है इसमें तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बेसिक गैसियस कंपाउंड बनेगा, बेसिक नेचर। तो सिंपल है, बेसिक है मतलब आपको ये देखना है कि वो गैस भी हो, साथ में बेसिक नेचर, ठीक है? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गैसियस होता है, बेसिक नेचर का होता है, उसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर लोन पेयर है उस कंपाउंड में तो वो गैसियस नेचर का होता है। अगर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो वो एसिडिक नेचर होगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ, ये देखिए फटाफट है, या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना है, तो अगर हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं ये इसका आंसर में हम लोग जस्ट एक्सप्लेनेशन देखिए 1 में। अगर आप P देख रहे हैं, P का एटॉमिक नंबर 13 है, मीन्स 2, 8, 3, आउटर मोस्ट कितना है 3, ठीक है? तो इसका मतलब है ये कंबाइन जब हाइड्रोजन के साथ करेगा तो PH3, ठीक है? दैट इज, मान लीजिए 13 है मतलब एल्यूमिनियम है, ये 13 है मतलब P क्या है, एल्यूमिनियम है, AlH3। ये हमारा गैसियस नेचर का नहीं होता है, हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फिर ये हमारा नहीं होगा P, Q हमारा 7 है, तो ये देखिए 7 है मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है जब, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके अमोनिया गैस बनेगा NH3। तो ये जो NH3 बनता है ये हमारा बेसिक नेचर है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये Q, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इस तरह का इसका डॉट डायग्राम बनेगा इस तरह से। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा LP, दैट इज लोन पेयर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या है, बेसिक गैसियस कंपाउंड है। तो हमारा आंसर हो गया Q, दैट इज अमोनिया, ठीक है? ये हमारा जानते हैं 10 क्या होता है, दैट इज 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का, नियॉन 10। तो ये हमारा इनर्ट है, दैट इज इनर्ट, ये कंपाउंड नहीं बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं। P नहीं हुआ क्योंकि 13 मेटल है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा, नहीं होगा। Q होगा क्योंकि हमारा अमोनिया बन रहा है, R जो है हमारा इनर्ट गैस है। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया Q, ठीक है? अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। और बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर जो यूजेबल एलिमेंट्स हैं, जो ज्यादातर यूज होता है, उसका एटॉमिक नंबर वो आप लोग याद रखिए।
एटॉमिक नंबर याद रखना है, ये मस्ट है। और एटॉमिक नंबर जब याद रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। जैसे 13 का 283 तो इलेक्ट्रॉनिक, या नाइट्रोजन का 7 है तो 25, तभी आप उसका प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से आप बोलिए कि किसी भी एलिमेंट का जन्म कुंडली जो है ये एटॉमिक नंबर है, और उसी जन्म कुंडली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं, उसका सारा प्रॉपर्टीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एटॉमिक नंबर जो ज्यादा यूज होता है जो एलिमेंट, उसका कम से कम हमको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड में। विच एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं 0 किसका होता है, जिसका ऑक्टेट पूरा रहता है, जिसका आउटर मोस्ट में 8 होता है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का भी टेंडेंसी नहीं रहेगा, ना देने का टेंडेंसी होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब, एफिनिटी मीन्स लेने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू गेन, ट्राई टू गेन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा 0 है, मतलब लेने का टेंडेंसी 0 है, दैट इज ये होगा 10, क्योंकि 10 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8, आउटर मोस्ट क्या है हमारा 8 है। तो इनर्ट गैस है, दैट इज नियॉन, नियॉन 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका क्या, दैट इज ये आर, एलिमेंट 0 एफिनिटी। तो लेने का टेंडेंसी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ओके, आ गया, क्लियर। अगर यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखना है, एक और थोड़ा सा हम लोग पी एंड आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम ऑप्शन देते हैं ज्यादा बेहतर होगा। इस जगह ऑप्शन अगर हम देते हैं इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, तो यहाँ हमारा अगर डी देते हैं पी एंड आर, ये ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस केस में हम लोग देंगे पी एंड आर। पी मतलब 13 है, ये लेने का टेंडेंसी हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा, लेगा नहीं, ये देगा, देने का टेंडेंसी होगा। और ये हमारा 0 ग्रुप है, इलेक्ट्रिन ग्रुप है, तो ये होगा। तो क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी करना होगा, दैट इज पी एंड आर। अगर ये रहेगा तो पी एंड आर, अगर सिर्फ आर है तो आपको ये देना होगा। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो इसका आंसर तब समझ गए अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी क्यों हमने दिया, क्योंकि 13 है। 13 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में which जस्ट वेट, ये थोड़ा सा भीग गया है। Which element has the highest or strongest strong इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? कौन सा हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बीच एलिमेंट? जैसे ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे दिया मान लीजिए क्लोरीन, बी में दिया है क्लोरीन, सी में दिया है ब्रोमीन एंड डी में दिया है आयोडीन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी अगर हम देखें इस केस में, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप है। तो डाउन द ग्रुप ऊपर से जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा ये होगा, और आयोडीन का सबसे बड़ा होगा। तो यहां
सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा यहाँ होगा, सबसे कम यहाँ होगा। तो यहाँ लेने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा इस एटम के पास, और इस एटम के पास लेने का टेंडेंसी सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हमारा ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो मेरा फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन जो है जनरल रूल से अलग हो जाता है। एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन हमारा नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक साइज इतना छोटा है कि इट कैन नॉट एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो ये सो स्मॉल, ये इतना छोटा होता है कि ये एटॉमिक साइज इतना छोटा होता है कि एकोमोडेट नहीं कर पाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हो गया ये। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारा ये हो जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ये ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, क्लोरीन, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट जाना होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, which, question number 3, which element is the most electronegative, कौन सा एलिमेंट जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑप्शन आपका अगेन हम दे रहे हैं फ्लोरीन, बी में दे रहे हैं क्लोरीन, सी में ले रहे हैं ब्रोमीन एंड डी में है आयोडीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स अगेन वही है जो इलेक्ट्रॉन लेगा जब वो नेगेटिव होता है, जो जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लेने का या लेता है इलेक्ट्रॉन, वो कैपेसिटी जिसका जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टेंडेंसी होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम के बीच जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन, क्योंकि हम फिर से वही बताएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एटॉमिक साइज यहाँ छोटा है, यहाँ एटॉमिक साइज बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा यहाँ। और यहाँ पे एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा है, तो एटॉमिक साइज जब बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या हो गया, फ्लोरीन का होगा, ठीक है। क्लियर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स,
दैट इज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो दैट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे एटॉमिक साइज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एटॉमिक साइज जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारा शेयर्ड पेयर होता है। जैसे मान लीजिए H है और ये हैलोजन ग्रुप है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में जब बॉन्ड बनता है तो ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर कहलाता है। ये शेयर्ड पेयर है तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इस साइड जाएगा। दिस अट्रैक्ट फॉर दिस रीजन ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे HCl है, HBr है, HCl है या HF है या HBr है, इस केस में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक और भी आप जानते हैं नॉर्मल जो पीरियडिक रूल है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बड़ा होते जाता है सबसे ज्यादा। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज छोटा होते जाएगा। एटॉमिक साइज यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज, ये छोटा होगा। छोटा जब होगा तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये हमारा ज्यादा होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद हमारा आ जाता है क्या, नियॉन। नियॉन जो होगा हमारा इनर्ट ग्रुप है, इसका एटॉमिक साइज फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो है ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे इस नियॉन का कोई टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का लेने का टेंडेंसी नहीं होगा या अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को नहीं होगा। तो ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये लास्ट दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, ये आ गया। फटाफट थोड़ा जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हम दे रहे हैं एन एलिमेंट एंड मान लीजिए एक एलिमेंट है विच हैज द एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर 60, ये 16 है। ठीक है, देन चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, विच दिस एन दैट इज एलिमेंट एम इज ए। ऑप्शन में दिए मेटल, बी में दिए नॉन मेटल, नॉन मेटल, सी में दिए मेटलॉइड और डी में दिए इनर। कौन सा आंसर आपको क्लियर है? 16 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। 2 8 6, आउटर मोस्ट कितना है, 6 है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा, लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है, मेटल का कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल होगा ये, क्योंकि मैं हमेशा याद रखिए मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइदर 1 2 और 3, ये तीनों में से होगा। नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4 5 6 7 यहां तक होता है। आइदर 4 और 5 और 6 और 7, मतलब 5 to 7 के बीच में आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 6 है, मतलब मोर देन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 है तो मेटल, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन या इक्वल टू 4 है तो ये हमारा नॉन मेटल होगा। ठीक है, क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉन मेटल।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं इसी में, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ एम इज, वैलेंसी क्या होगा, ऑप्शन में दे रहे हैं 1 2, सी में 3, डी में 4। हमारा वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि अगेन हम वही करेंगे 16 एटॉमिक नंबर 286, ये तो गेन कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये भी गेन 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी ये कितना होगा, 2 होगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा वही उसका वैलेंसी होगा। तो नॉन मेटल यहाँ पे गेन करता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए वैलेंसी इसका, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी आज इस केस में। अब एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट एन, मान लीजिए एक एन एलिमेंट है which combine with m, ये m combine हो रहा है, then the formula will be, कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, m कंबाइन हो रहा है किसके साथ, इफ एन एलिमेंट n कंबाइन विथ m, ये n कंबाइन हो रहा है m के साथ, तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंबाइन n है, लेकिन इसमें देना पड़ेगा आपको कुछ ऑप्शन भी देना होगा कि n अगर है और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 दे देते हैं, विच n, जस्ट वेट आई हैव टू चेंज बिकॉज ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एन एलिमेंट एन, इसमें कर दे रहे हैं विथ वैलेंसी, ठीक है, 3, ये वैलेंसी 3 है, या एटॉमिक नंबर 3, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, विथ एटॉमिक नंबर 30, with atomic number 30, with atomic number 30, then combine with m, the formula will be, कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इसका m का वैलेंसी कितना है, 2 है, एटॉमिक नंबर इसका जब 13 है तो 13 है मतलब 2 8 3, ये वैलेंसी हुआ इसका 3। तो हम क्या देख रहे हैं, वैलेंसी 3 हो गया इसका मतलब है कि n का वैलेंसी 3 और m का वैलेंसी 2। ये जब फॉर्मूला बनेगा, जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये n2 m3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा ये सही होगा। अब ऑप्शन आपको दे दिया, हमने आपको आंसर पहले बता दिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देखिए, दे दिया nm, बी में दे दिया nm2, सी में दे दिया mn2 और डी में दे दिया n2m3, ठीक है। तो अभी हम बताएं n का वैलेंसी कितना हो जा रहा है, 3 और m का वैलेंसी 2, वैलेंसी एक्सचेंज होगा, ये n2 के नीचे आ जाएगा, m के नीचे 2 आ जाएगा, ये m के नीचे 3 हो जाएगा। दैट इज आंसर, ये मेरा करेक्ट होगा, n2 m3। जैसे यहाँ n2 क्या हो गया, यहाँ n क्या है, एल्यूमिनियम है और हमारा
हमारा M क्या हो गया, ऑक्सीजन 16 है, दैट इज फॉर्मूला क्या हो गया, Al2O3, दैट इज N2M3। M को डिनोट हो गया किससे, ऑक्सीजन, N डिनोट हो रहा है एल्यूमिनियम से। तो एटॉमिक नंबर के थ्रू से भी आप एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ही M दिया 13 मतलब तुरंत समझ जाइए एटॉमिक नंबर अगर 13 है मतलब क्या है, एल्यूमिनियम है, और अगर M का एटॉमिक नंबर 16 है मतलब ऑक्सीजन है, सल्फर। तो यहाँ पे हमको सल्फर है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे हमको चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो यहाँ एटॉमिक नंबर हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, दैट इज 8। एटॉमिक नंबर तब क्या होगा, 8, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा C अगर देते हैं NM2 और D में देते हैं N2M3, दैट इज यहाँ तब हमारा ये ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे N का वैल्यू होगा दैट इज 13, एटॉमिक नंबर 13, और N जो होगा एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 16 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। तो विथ M एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। अगर 16 लेते हैं तो सल्फर हो जाता है, सल्फर के साथ यहाँ पे कंबाइन नहीं होगा इस केस में एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो उसके फॉर्मूला पे नहीं आ पाएगा, इस फॉर्मूला पे सेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी जो रहेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट के हिसाब से रहेगा, कौन किसके साथ कंबाइन करता है उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं अगला ये में, नेक्स्ट में आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज which compound is an ionic compound, which compound is an ionic compound, कौन सा कंपाउंड हमारा आयनिक है। ऑप्शन में आ जाएगा, मान लीजिए जैसे आपको दे रहे हैं ऑक्सीजन O2, CO2, सी में दे रहे हैं NaCl, या आप इसको और टफ करना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं AlCl3 एंड डी में CCl4। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मेटल और नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे देखिए नॉन मेटल है नहीं होगा, ये दोनों नॉन मेटल है नहीं होगा, ये दोनों भी नॉन मेटल है नहीं होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। क्योंकि क्लोरीन एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट क्लोरीन को डोनेट करेगा ये, और यहाँ पे 3+ डाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट में आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। which element, that is which has the zero ionization potential, किसका जीरो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ए में है आपका मान लीजिए सोडियम, बी में कैल्शियम, सी में एल्युमिनियम, सी में हम दे रहे नियॉन एंड डी में एल्युमिनियम। तो ऑब्वियसली जीरो आईपी किसका होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट जो लूजली अटैच
इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितना हम एनर्जी लगाते हैं वो हमारा आईपी कहलाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जीरो है, मतलब आईपी हमारा जीरो है, मतलब आईपी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जरूरत नहीं है। दैट इज नियॉन। नियॉन हमारा क्या होता है, इनर्ट होता है, 10 है, ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, तो ये इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका आईपी हमारा सबसे ज्यादा होगा। इस केस के कंपेयर में, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ये एनर्जी हमारा इसमें लगेगा, आईपी होगा, देखिए जीरो आईपी नियॉन का होगा। ठीक है, अगला आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अगर हम देते हैं कि एन एलिमेंट and combined with another element X and form a compound, मान लीजिए कंपाउंड बन रहा है, दैट इज M2 and X। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ M का वैलेंसी क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, B में है 2, C में है 3, D में है 4। एक और क्वेश्चन यहां डाल देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ, और व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एम का सिंबल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है ना, तो एम का सिंबल क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देखिए आप, अगर ऑप्शन दिया, ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एम का सिंबल देखेंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट एम, तो यहाँ मान लीजिए हम दे दिए सोडियम, डी में दे दे रहे हैं मान लीजिए कैल्शियम, ठीक है, और डी में दे दे रहे हैं, सी में दे दे रहे हैं एल्युमिनियम, एंड डी में दे दे रहे हैं आयरन। ठीक है, तो सिंबल पर बात करेंगे, अगर फॉर्मूला देखते हैं M2X, तो M2X अगर हम देख रहे हैं तो इसका वैलेंसी एक्सचेंज होता है, मतलब इसका वैलेंसी 1 हो गया, इसका वैलेंसी क्या हो गया 1, और इसका वैलेंसी हो गया 2। तब देखना है किसका वैलेंसी 1 होता है, तो जिसका वैलेंसी 1 होगा वो होगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, जो ज्यादा यूज होता है जो एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो ये इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ये एल्युमिनियम है, इसका वैलेंसी 13 है, तो 3 हो जाएगा। ये आर्गन है, ये वैलेंसी 0 है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, तो वैलेंसी हमारा इसका आंसर हो गया एम का एलिमेंट कौन सा है, दैट इज सोडियम। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह अगर आपको बोल दिया कि एलिमेंट कौन सा, एक्स कौन सा, मान लीजिए एक्स कौन सा एलिमेंट है, एक्स कौन सा एलिमेंट है, तो फॉर्मूला आपका क्या है, दैट इज M2X दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 1, इसका वैलेंसी 2। तो अब ऑप्शन में आपको देखना, वैलेंसी ऑक्सीजन हो सकता है, इसका वैलेंसी कितना होता है 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है, देखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इस तरह से पेरियोडिक टेबल आपको बनाया गया है और यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ दे दिया है हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लीजिए खाली है, और
यहाँ पे दिया है यहाँ, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे दे दिया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया है दैट इज 13, 14, 15, 16, 17 और ये आ गया 18। इस तरह से आपको वेरिएबल टेबल बनाया गया है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 से लेके 12 तक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको इस जगह पे एक क्वेश्चन में दे दिया आपको, सपोज, है ना, यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ। तो इस जगह में अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इस जगह ये एक एम दिया हुआ, यहाँ एम डिनोट है, अल्फाबेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे नहीं, ये एक्चुअली 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दे दिया गया एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ। एक और ले लीजिए, एक और दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ वाई। ये 3 क्वेश्चन है, क्लियर। ये आपको आउटलाइन दिया है इस तरह का। तो क्वेश्चन आपको दे दिया 1 में कि व्हाट कंपाउंड can be formed when M and X combine। ये दे दिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी दे देते हैं, मान के चलिए MX, ये P हो गया। तो एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का चॉइस दे दे रहे हैं, कौन सा कंपाउंड है। तो जैसे मान लीजिए MX है, MX2, B में दे देते हैं MX3, C में दे देते हैं M2X और D में दे देते हैं M3X2, ठीक है, ये 2 है। अब कौन सा कंपाउंड है। तो अगर आप यहाँ देखें हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, ये हो गया हमारा सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। ये 1, इस दोनों के बीच का गैप कितना का होता है, इन दोनों के एटॉमिक नंबर का गैप 2 का होगा, और इसके बीच का गैप होता है 8 का। तो अगर ये हाइड्रोजन है 1, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, लिथियम 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है। तो 11 किसका होगा, सोडियम का। तो 11 है, मतलब वैलेंसी कितना हो गया, एम का वैलेंसी कितना हो गया, 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 है, ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 का हमारा कौन सा पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड है। ये हमारा क्या है, थर्ड पीरियड है, या नहीं सॉरी, यहाँ पे है ना फर्स्ट, सेकेंड पीरियड है। ये मेरा क्या है, सेकेंड पीरियड, ये हमारा सेकेंड पीरियड है, ये, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पीरियड है, ये हमारा क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर। तो ये सेकेंड पीरियड है, मतलब क्या हो गया, एक्स जो होगा 16 है ना। तो ग्रुप 16 है, लेकिन पीरियड क्या है, सेकेंड पीरियड है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 and 6, ऑटोमोस्ट 6 है। तो ग्रुप हमारा क्या होगा, गैप कितना का है, 10 का गैप है, यहां से यहां गैप कितना का है, 10 का गैप है। तो दैट इज, इसका अगर ग्रुप निकालें तो ग्रुप हमारा क्या होगा, 10 + 6, इसमें 10 ऐड करेंगे, दैट इज ग्रुप 16। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, दैट इज ऑक्सीजन 8 होता है, 2, 6, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2, टेंडेंसी कितना होगा लेने का, 2, ठीक है। तो इसका वैलेंसी, एक्स का वैलेंसी हो गया 2। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा, MX2 होगा,
वैलेंसी नहीं, यहाँ पे होगा क्या, नहीं, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, M2X, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, एक्सचेंज होगा M2X, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ये। क्लियर, वैलेंसी इसका 1 हो गया और इसका वैलेंसी 2, एक्सचेंज हो गया, 2 का पीछे 1 है और ये या x के नीचे एक्सचेंज हुआ, तो ये हमारा होगा, मतलब वैलेंसी 1 है और इसका वैलेंसी 2, तो इसका 2 जो होगा m के नीचे आएगा, इसका 1 है, x के नीचे जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है इसी बेस पे देखिए, अगर मान के चलिए कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं जैसे which compound has the polar covalent bond, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा कंपाउंड है, तो कौन सा कंपाउंड हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है आपका दिया हुआ, ऑप्शन है दैट इज NaCl, ठीक है, दैट इज एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम MgCl2 एंड सी में ले लेते हैं आपका HCl और डी में ले लेते हैं आपका CCl4। कौन सा पोलर है, मतलब कोवलेंट है लेकिन पोलर कोवलेंट, कोवलेंट का जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर इसका 2 टाइप देखते हैं, दैट इज पोलर और एक नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। ये तो म्यूचुअल यहाँ पे क्या होता है, पोलरिटी डेवलप होता है। जैसे आप अगर ये देखें कि अगर हम देखें ऑक्सीजन के बीच, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, नहीं तो ऑप्शन में क्या है, मान लीजिए NaCl है, तो NaCl क्या होगा, NaCl दैट इज 281 और 287। ऑक्टेट पूरा होने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लेस देन 4, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो लूज करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो गेन करेगा। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो ये क्या हो गया, Na+Cl-, दैट इज ये इलेक्ट्रोवैलेंट है, आयनिक है, कोवलेंट नहीं है। तो ये आपका यही पे खत्म हो गया। दूसरा आ जाते हैं MgCl2। MgCl2 में अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम में क्या होता है, 282, क्लोरीन होता है 287, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, ये लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये लूज कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा, तो 2 क्लोरीन एटम ये कंबाइन करेगा, मतलब ये मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन को 2 अलग अलग क्लोरीन को देगा, ये दैट इज MgCl2, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 अलग अलग क्लोरीन को, मतलब MgCl2। तो ये भी कंप्लीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर होगा, तो यहाँ भी प्लस, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हम HCl देखें, H और Cl में 2, 2 4, 2 6 और 1 7, तो ये हमारा शेयरिंग हो रहा है। ये इसको डुप्लेट रूल चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसका देगा और इसको ऑक्टेट चाहिए क्लोरीन को, तो क्लोरीन अभी अपना ऑक्टेट को पूरा किया, ये शेयरिंग हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये म्यूचुअल शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है, कोवलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्राउड ज्यादा है और ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ड्यू टू अट्रैक्ट और ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये एक्चुअली कोवलेंट है, लेकिन क्या है साथ में विथ पोलरिटी, स्लाइटली पोलरिटी है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवलेंट। तो आंसर आपका क्या हो गया HCl। अगर CCl4 देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा नॉन पोलर है, देख लीजिए यहाँ क्लोरीन है, यहाँ शेयर करेगा क्लोरीन के साथ, तो ये शेयरिंग कंप्लीट 1 2 2 4 2 6 एंड 1 7। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ 7 है, ये सब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहा है, ये नॉन पोलर हो गया, ये हमारा नॉन पोलर है। देखिए तो ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहा है क्लोरीन, ये भी अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, देखिए ये भी अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, ये भी अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। कार्बन भी क्या कर रहा है, सबसे एक एक क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग कंप्लीट। और ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये कि एक्चुअली में ये क्या आपका इक्वली हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे ना तो पॉजिटिव डेवलप होगा ना तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है डाइवर्सिफाई 4 डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे कोई जो है पोलरिटी डेवलप नहीं है। क्लियर। इसके साथ साथ इसका जो डायपोल मोमेंट होता है ये हमारा 0 होता है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया HCl, ये हमारा आंसर। ठीक है, पोलर कोवलेंट को। अब आ जाइए नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आते हैं, थोड़ा जल्दी करना होगा, फास्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए बेसिक कंपाउंड विच हैज 2 नॉन मेटल्स दैट इज मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटल्स, है ना। तो यहाँ पे 2 और 3, 2 और मोर कर देते हैं, और मोर नॉन मेटल्स, तो अमोनियम क्लोराइड, H2CO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी में है ऑल। तो हमारा क्या होगा, नॉन मेटल्स 2 और मोर नॉन मेटल्स हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक भी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है नॉन मेटल्स है, और साथ में बेसिक नेचर है। ये हमारा सॉल्ट है, ये क्या है सॉल्ट है। ठीक है, ये एसिड है और ये हमारा बेस है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये होगा C नंबर, है ना, नॉन मेटल्स। नंबर 11 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल इन वाटर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आंसर होगा। कोवलेंट का क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे ऑक्सीजन है O2 बनता है तो ये मॉलिक्यूल्स है। तो कोवलेंट कंपाउंड ये हमारा कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। नॉन पोलर आयनिक जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक। नेक्स्ट में आ जाइए, मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ और इनर्ट। बोथ मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे जो होगा मेटल्स क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स लूज करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस देन 4 है, तो लूज करेगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 will likely combine chemically with the elements whose atomic number is, ये होगा 17, क्योंकि 19 है मतलब क्या है, किसका होता है, पोटासियम का होता है, तो पोटासियम है, और ये 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो KCl केमिकली बनेगा, है ना, KCl, जैसे NaCl, KCl, तो ये एटॉमिक नंबर इसका 1, वैलेंसी इसका 1 होगा, है ना। 19 है मतलब पोटासियम है, 1 होगा, और इसका भी वैलेंसी 1 होगा, तो KCl हमारा आंसर कंपाउंड बनता है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कंडक्ट होता है तो ये डिसोसिएट होता है आयंस में, तो हम मेनली आयंस, ओनली आयंस, तो ये हमारा आंसर होगा। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, ओनली एटम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आयंस होगा, क्योंकि आयंस डिसोसिएट होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ओके, तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके देन, ओके, नेक्स्ट जो है वीडियो हमारा आएगा, अपलोड होगा, है ना, काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में इसी तरह पार्ट 3 आएगा, तो इसको आप लोग
बार उसको रिपीट कीजिए, देखिए और लिखिए। प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा करेंगे, लिखेंगे तो आपको दिमाग में, ब्रेन में वो स्टेप रहेगा, तो आप इजीली जो है कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आंसर सही कर पाएंगे। ओके देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।